अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तुलबा व तालबात, मैं लेक्चरार अम्मार नईमी इंटरमीडिएट साल दुवम उर्दू के एक ख़त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें बताया गया है कि ख़त कितना लंबा होना चाहिए, यानी ख़त की जो तवालत है कितने पेजेस का आपने लिखना है और कितने टाइम में लिखना है, ख़त कितने नंबर का होता है, और इसके अलावा वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें नहीं करना और जिनकी वजह से हमारे नंबर काट लिए जाते हैं। इसके अलावा जो मजीद बातें हैं कि अस्सलामु अलैकुम लिखने का तरीकाकार क्या है, ये तमाम बातें मैंने एक वीडियो में रिकॉर्ड कर दी हैं। मेरे ही चैनल पर आपको वो मिल जाएंगी, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज के खत की तरफ। जी तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। अजीज तुलबा व तालबात, तो आज का हमारा खत जो कि स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है, उसका उन्वान है कि दोस्त के नाम खत लिखना है वर्जिश के मुतालिक। ठीक है, तो ये मैं सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जी। तो ये रहा स्मार्ट सिलेबस। इस स्मार्ट सिलेबस में जो आज का हमारा ख़त है उसका उन्वान ये लिखा हुआ है, दोस्त के नाम खत लिखना है जिसमें उसे बताएं कि जिस्मानी वर्जिश बीमारियों से निजात का ज़रिया है। तो बताते हैं उसको आगाह करते हैं। तो ख़त लिखने का तरीक़ाकार ये आप देख रहे हैं, इम्तिहानी मरकज़, कोई कोमा नहीं लगाना, कोई डैश नहीं लगानी, कोई बटा नहीं लगाना इनके दरमियान। ठीक है, क्या लिखा है? इम्तिहानी मरकज़। उसके नीचे दूसरी लाइन में आपने तारीख़ लिखनी है। तो तारीख़ लिखने का तरीक़ाकार जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखनी है। मिसाल के तौर पे आज 8 फरवरी है तो कोई कोमा नहीं, कोई डैश नहीं, और आगे साल लिख दिया 2021। उसके बाद तीसरी लाइन में हमने लिखा अजीज़म, यानी अपने दोस्त को मुखातिब कर रहे हैं, अजीज़म। ठीक है, चाहे लड़की है या लड़का है, लड़के के तौर पे लिखा जा रहा है तो अजीज़म आ रहा है। अब उसके बाद है अस्सलामु अलैकुम। अगर आप चाहते हैं अस्सलामु अलैकुम अलहदा ऊपर लिखना चाहते हैं तो उसके बाद आपको ये वाली अलामत लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये वाली अलामत। लेकिन अगर आप साथ ही लिख देंगे तब आपने ये वाली अलामत नहीं लगानी, आपने ख़त्मा लगा देना है। तो पढ़ते हैं, तुम्हारा वाला नामा मौसूल हुआ। बेटा वाला नामा किसे कहते हैं? ख़त को। और तुमने बताया कि तुम्हारी, अब देखें ना दोस्त है तो आप नहीं लिखेंगे, तुम लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों के अंदर क्या होता है, बेतकल्लुफ़ी होती है, फ्रैंकनेस होती है। तो कहता है कि तुम्हारी तबीयत भी नासाज है, यानी ख़राब है। तुम्हारा ख़त मौसूल हुआ, तुमने बताया तुम्हारी तबीयत नासाज है, ये लफ्ज़ बी निकाल दें। और तुम्हारे वज़न में भी इजाफ़ा हो रहा है, यानी उसका जो बॉडी वेट है ना उसमें इजाफ़ा हो रहा है। देखो मेरे दोस्त, जान है तो जहान है, ये जहान लिखें, नून लिखें यहाँ पे, जहान है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें दुआ दूंगा, लेकिन इसके बाद कुछ हदायत हैं कि अगर तुम इन पर अमल करो तो सारी ज़िंदगी के लिए सेहतमंद रहोगे। अब वो कौन सी बातें हैं वो देखेंगे हम। तो इसको वर्जिश के बारे में बताएंगे। वर्जिश करने के फ़वाइद का शुमार करना मुश्किल है। वर्जिश से हमारे जिस्म में मुतअद्दिद तब्दीलियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं। इससे हम चाको चौबंद, यानी हम एक्टिव हो जाते हैं, चौकस हो जाते हैं, और बीमारियाँ हमसे दूर रहती हैं। जिस्मानी और जहनी सेहत का खासा दारोमदार वर्जिश पर है। खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की खातिर इंसान का सेहतमंद होना लाजमी है, मगर सेहत और तंदुरुस्ती वर्जिश के बगैर कायम रखना मुश्किल होता है। वर्जिश जिस्मानी और जहनी दोनों तरह की होती है, यानी आप फिज़िकली भी इसको कर सकते हो और मेंटली भी कर सकते हो। जहनी वर्जिश भी इंसान के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी के जिस्मानी, क्योंकि जिस तरह एक बेकार आदमी जिस्मानी तौर पर निकम्मा और काहिल बन जाता है,
उसी तरह अगर जहन को इस्तेमाल ना किया जाए तो वो भी नाकारा होने लगता है। तो यानी यहाँ बताया क्या गया, अगर आप जिस्म को इस्तेमाल ना करें नाकारा हो जाता है। इसी तरह अगर दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पड़ा पड़ा उसको जंग लग जाएगा, फिर लोग उसको बेचना शुरू कर देते हैं अपना दिमाग को, वो जो चलता ही नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। आगे देखें, वर्जिश इंसान को काहिली से यानी सुस्ती से निकालने में बड़ी मदद देती है। इससे इंसानी जिस्म तवाना यानी चाको चौबंद चौकस और मजबूत होता है। जो लोग वर्जिश नहीं करते वो जल्दी थक जाते हैं। उनके जिस्म का गोश्त यानी उनके पट्ठे नरम पड़ जाते हैं। तो बेटा आप भी अगर जल्दी थक जाते हो ना तो आप भी एक्सरसाइज करना शुरू करें। ये समझे, आपका दोस्त आपको खत लिख रहा है। वो जल्द आसाबी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, यानी आसाब का मतलब है जिस्मानी कमज़ोरियाँ। उनका पेट अक्सर बढ़ जाता है, जैसे ऊपर इसके दोस्त का बढ़ा हुआ है, मोटा हो गया ये। थोड़ी सी मुशक्क़त से सांस फूलने लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ें तो सांस फूल जाता है। और खाना सही तरह से हज़म नहीं होता। हज़म नहीं होता, बार बार वाशरूम जाने लगना, बार बार वाशरूम जाते हैं लोग। खेल भी वर्जिश का काम देते हैं। इनसे जिस्मानी और जहनी दोनों वर्जिशें होती हैं, यानी खेलों से। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, टेनिस वगैरह। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल वगैरह सब मुफीद हैं। लेकिन अगर ये मुमकिन ना हो तो जिम जाएं, या अज खुद यानी जिम के बगैर अज खुद अपने तौर पे ज़ाती तौर पे वर्जिश कर लें घर में। वर्जिश को ज़िंदगी के मामूल का हिस्सा होना चाहिए, यानी ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। जहाँ पे आप डेली फेसबुक को टाइम देते हैं, इंस्टा को टाइम देते हैं, व्हाट्सएप पे बार बार देखते हैं पता नहीं मेरा स्टेटस फ़लाँ बंदे ने देखा है नहीं देखा, तो आपने इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया हुआ है। तो इसी तरह से इस चीज़ को भी मामूल बनाएं, एक्सरसाइज करनी है, चाहे आधा घंटा कर लें। थोड़े अरसे के लिए वर्जिश करना और फिर उसे छोड़ देना किसी तौर मुनासिब नहीं है। अब कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, वो जिम की फ़ीस पे करते हैं, एक हफ़्ता जाएंगे, बाद में कहेंगे यार दिल नहीं कर रहा, सुस्ती पड़ गई है, कल चला जाऊँगा, परसों चला जाऊँगा, वो दिन आता ही नहीं है। इससे वर्जिश से हासिल होने वाले फ़वाइद ज़ाया हो जाते हैं। वर्जिश से मैदा और जिगर का अमल दुरुस्त होता है। हमें चाहिए कि रोज़ाना वर्जिश किया करें, क्योंकि हमारी सेहत और तंदुरुस्ती का इन्हिसार इसी पर है। लिहाजा वर्जिश से गफलत नहीं बरतनी चाहिए। गफलत यानी वर्जिश को पसे पुश्त नहीं डालना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, वरना हम काहिल और सुस्त होकर रह जाएंगे। जो लोग बाकायदा तौर पर वर्जिश करते हैं वो दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा चुस्त और सेहतमंद रहते हैं। वर्जिश करने से फ़र्द अपने अंदर खुशी महसूस करता है। रोज़ाना वर्जिश करने से जहनी सुकून मिलता है। वर्जिश करने से वज़न कम करने या उसे मुनासिब रखने में मदद मिलती है। अगर आपका वेट कम है तो आपका वेट ठीक हो जाएगा, अगर आपका ज़्यादा है तो कम हो जाएगा। एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है, और जिस्म चाको चौबंद और खूबसूरत नज़र आने लगता है। अगला पैराग्राफ है, वर्जिश हड्डियों और पट्ठों दोनों के लिए बहुत मुफीद है। वर्जिश से पट्ठों के खुदूखाल नुमायाँ और पुरकशिश हो जाते हैं। अब देखें ना, ये जो लड़के जिम जाते हैं, सिक्स पैक बनाते हैं, डोले शोले दिखाते हैं, तो खूबसूरत लगते हैं ना वो। तो एक्सरसाइज के ज़रिए ये मुमकिन है। आप अपने अंदर तवा नहीं महसूस करते हैं कि हाँ हमारे अंदर जान है। अब नुकसानदेह और मोहलिक बीमारियों से बचाव होता है, यहाँ तक कि बीमारियों से निजात भी मिल सकती है। वर्जिश से रंग रूप भी निखर जाता है। ऐसे बड़ा बड़ा इतना चेहरा भारी सा देख के बंदा अट्रैक्ट होता है कि यार वाह कितना खूबसूरत है ये। तो वो किसका कमाल है? एक्सरसाइज का कमाल है। लेकिन एक लड़का या लड़की जो एक्सरसाइज नहीं करती, घर में पड़ी रहती है, ना बाहर उसने देखना, ना छत पे जाके एक्सरसाइज वगैरह करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ना वॉक करनी है, तो उसके चेहरे पे वो वाली रौनक नहीं होगी जो एक वर्जिश करने वाले इंसान के चेहरे पर होती है। इससे जिल्द की सेहत अच्छी होती है। अब एक होता है बेटा आप नेचुरली करते हो, एक होता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल क्रीमें बड़ी हैं, तो ये जो है ये आपको पता है अल्लाह ताला की तरफ से है। फिर एक्सरसाइज वगैरह तो सेहत अच्छी होती है और इंसान हशाश बशाश नज़र आता है, यानी बड़ा क्यूट
और चेहरा उसका बड़ा बड़ा नज़र आता है, बड़ा अड़े वाला बड़ा नहीं, यानी चेहरा जो उसका है ना, एक होता है ना बड़ा बारीक सा मुंह हो जाता पतला, वो नहीं, बड़ा बड़ा चेहरा। चेहरा खूबसूरत और नुमाया नज़र आने लगता है। अलावा अजीं इसके अलावा दिमागी और जहनी सेहत और याददाश्त बेहतर हो जाती है। अक्सर स्टूडेंट्स को मसला है कि हमें सबक याद करते हैं भूल जाता है, तो बेटा एक्सरसाइज शुरू कर दो। आप देखें याददाश्त कैसे आपकी बेहतर होती है, आपकी नींद भी बेहतर हो जाएगी और आरामदेह हो जाएगी, और आपके जिस्म में दर्द कम कर देती है। ये फ़ायदा है एक्सरसाइज का। जिस्म जल्द थकावट महसूस करने लगे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर होने लगती है, यानी बैठे बैठे नींद आने लग जाती, क्लास में बैठे बैठे सोने लग जाते हैं बच्चे। तो ये किस वजह से है? ना तो आप लोग नहाते हो, ना आप लोग अपना ख्याल रखते हो, वही गंदे कपड़े हैं, गंदा जिस्म है, ना कोई एक्सरसाइज है, गंदा मुंह उठा के आ जाते हैं क्लास में। तो कोई भी काम ढंग से नहीं होता और काम के बगैर गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। बाज़ों का थकावट और सुस्ती इतनी छा जाती है कि घर के काम और बाहर जाकर ख़रीदारी करने को जी ही नहीं करता। इसका असर जहन पर भी पड़ता है। थका हुआ जिस्म जहनी मुशक्क़त करने के काबिल नहीं होता। अब एक बंदा जिस्म थका हुआ है, अब उसने क्लास में जाके पेपर देना, खाक पेपर देगा वो, जिस्म उसका एक्टिव नहीं है, दिमाग ने क्या एक्टिव होना है। उसे तवज्जो मरकूज़ करने में भी मुश्किल होती है, यानी वो बात पे फोकस नहीं कर पाता। थकावट और जिस्मानी तवानाई में कमी के असबाब कई हो सकते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा सबब, बड़ी वजह वर्जिश ना करना और आरामदेह तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करना है। आरामदेह तर्ज ज़िंदगी का लाइफस्टाइल, मौज मस्ती वाला, अय्याशी वाला, ये लाइफस्टाइल आपका बेड़ा गर्क कर रहा है। बड़े बड़े लोगों को देखें, बड़े बड़े स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, सुबह सुबह उठते हैं 6 बजे। अगर रोज़ाना या हफ्ते में 5 दिन वर्जिश की जाए तो जिस्म तवाना होने लगता है, जिसके साथ काम करने को जी भी करने लगता है। वर्जिश करने से तवानाई में रोज़ अफजू इजाफा होता है, रोज़ बरोज़ इजाफा होता है। इससे पट्ठे मजबूत हो जाते हैं, जिस्म में लचक पैदा होती है, इंसान तरोताज़ा महसूस करता है और दिल की कारकर्दगी बेहतर होती है। अब बेटा ये सबसे बड़ी बीमारी है डिप्रेशन, जहनी तनाव, डिप्रेशन दौरे जदीद की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। हमारा स्टेटस डाला जी व्हाट्सएप पे, जी फलां ने नहीं देखा, हाय टेंशन लग गई, डिप्रेशन में आ गया बंदा। फेसबुक पे पोस्ट डाली, यार उसने लाइक नहीं किया, पता नहीं नाराज़ है, पता नहीं मुझे इग्नोर कर रहा है, ये हो रहा है वो, ये बंदा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। जहनी तनाव, तो जहनी तनाव दौरे जदीद की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। डिप्रेशन तनाव की हालत में वर्जिश का फ़ैसला करना और उसे अंजाम देना आसान नहीं होता, लेकिन वर्जिश ही से आप तनाव में कमी ला सकते हैं। डिप्रेशन में कमी कैसे आएगी? वर्जिश की वजह से। तहकीकात से ये बात सामने आ चुकी है कि वर्जिश जहनी तनाव, डिप्रेशन और तशवीश परेशानियों को कम करती है। बकौल शायर, तंग दस्ती अगर न हो सालिक, ये शायर है सालिक, ये तंग दस्ती ऐसे लिख लें, ठीक है, लहदा लहदा। तंग दस्ती गुर्बत ना हो, पैसा शैसा बंदे के पास होना चाहिए। तंग दस्ती अगर ना हो सालिक, सालिक शायर है, तो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बच्चे ना कुछ लोग इसको गालिब का शेर कहते हैं, गालिब का शेर नहीं है ये, गालिब के शागिर्द का शेर है। ये गालिब के शागिर्द का नाम है सालिक। मोटरसाइकिल हो या कार, इन चीज़ों के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि पड़ी रहें तो ख़राब और आलूदा हो जाती हैं। इंसानी जिस्म भी एक पेचीदा मशीन की मानिंद है, और अगर उसे सरगर्म ना रखा जाए, यानी काम में ना लगाया जाए, तो उसमें भी खराबियां पैदा हो जाती हैं। इससे जिस्मानी अज्जा का तवाज़न बिगड़ जाता है। आपका बॉडी जो है ना, बॉडी आपकी वो चेंज होना शुरू हो जाती है अगर आप बेकार पड़े रहेंगे। जिस्म कमज़ोर हो या कुव्वत मुदाफ़त कम हो। कुव्वत मुदाफ़त क्या चीज़ होती है? यानी जिस्म बीमारियों से लड़ने की ना इसकी अपनी एक सलाहियत है, डिफेंसिव सिस्टम होता है जिसमें, तो वो कमज़ोर पड़ने लग जाता है। कहते हैं नींद सूली पर भी आ जाती है। बज़ाहिर इस दावे पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस कहावत से नींद की अहमियत का पता बहरहाल चलता है।
नींद इंसान की ज़रूरत है और अच्छी नींद से इंसान दिन भर मुस्तैद रहता है, यानी चाको चौबंद रहता है, और उसके काम का म्यार भी बढ़ जाता है। अच्छी और म्यारी नींद का एक नुस्खा वर्जिश है। वर्जिश करने वालों को ऐसा ना करने वालों की निस्बत बेहतर नींद आती है। जो वर्जिश करता है ना उसको अच्छी नींद आती है। जिस्म और जहन का आपस में गहरा ताल्लुक है। हमारे ख्यालात और तसव्वुरात की तश्कील, जो ये हमारे आइडियाज़ आते हैं दिमाग में, का ताल्लुक जिस्मानी तजरीबात से भी होता है। भूख और कहत से गुजरने वालों के ख्यालात और हमेशा सेर का मतलब है पेट बड़ा हुआ है रहने वाले के ख्यालात में फ़र्क होता है। जिस्मानी सेहत का जहनी सेहत पर भी असर पड़ता है। बेटा जिसका पेट बड़ा हुआ है ना उसके पास आइडियाज़ नहीं आते, ठीक है, या उसके पास ही आइडियाज़ आएंगे अगर उसका पेट बड़ा हुआ है। लेकिन एक गरीब है, उसका पेट खाली, उसके पास पता क्या आइडिया होगा, सिर्फ यार रोटी मिल जाए कहीं से, यार फलां दावत है चलो लंगर मिल जाएगा, फलां महफिल है, वो लंगर के पीछे भागता है। लेकिन जिसका पेट बड़ा हुआ है वो आइडिया सोचता है, वो सोचता है जहाज़ बना लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो बड़ा फ़र्क है। अमूमन यानी आमतौर पे तवाना और मुतहरिक दिमाग, एक्टिव ब्रेन सेहतमंद जिस्म से जुड़ा होता है और ऐसे जिस्म के लिए वर्जिश ज़रूरी है। आखिरी लाइन, अगर तुम मंदरजा वाला बातों पर अमल करो तो तुम्हें ज़िंदगी जीने का लुत्फ़ आना शुरू हो जाए। घर वालों को मेरा सलाम कहना। खुदा हाफिज़ लिख दें यहाँ पे, खुदा हाफिज़। उसके बाद नीचे वाली लाइन में वस्सलाम बाएं जानिब लिखना है, नीचे खैरन देश अली बेजीम, ठीक है। ये कोई नहीं ज़रूरी तुम्हारा दोस्त वगैरह वगैरह। तो अगर आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।